मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है, फिर पावन दुनिया में आना है। तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है, फिर पावन दुनिया में आना है। क्वेश्चन है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनना है तो पूरे बैगर बनो, देश सहित सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव सब कुछ भूल कर बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। संपूर्ण पावन बनना है तो पूरे बैगर बनो, देश सहित सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव सब भूलकर बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे ये भी अच्छी रीति समझते हैं, शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। हम ही पावन थे। पतित और पावन ये आत्मा के लिए कहा जाता। आत्मा पावन है तो सुख है, बुद्धि में आता। हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। 5,000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की, वो अच्छी रीति समझेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वो शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे, बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम बच्चों को कौन समझा रहे हैं? ये सारी बातें कौन समझा रहे हैं? बाप आत्माओं को, सब आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसे कहा जाता संगम, इसे कुंभ कहते हैं। आत्माओं को परम पिता समझाते हैं, इसे कहा जाता संगम, कुंभ का समय। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए। बाबा ने समझाया 4 युग होते हैं, 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाबा कहते, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, वो जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चों को ये खातरी है ना, बाबा ने इनमें प्रवेश किया, इनकी बायोग्राफी सुनाई। बाप कहते, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता, इसे कहते हैं जीव आत्मा। आत्मा और शरीर जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इसे कहा जाता है जीवात्मा। पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है, सत्युग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा तो सत्युग में पावन थी, फिर 84 जन्म ले पतित बनी, पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन को करते हैं। तो हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा एक बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते। भगवान एक है तो जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण बनाता है, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते। दुश्मन को जलाया जाता, मित्र को नहीं जलाया जाता। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सबकी सदगति करते हैं, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा,
वो है 5 विकार रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका अर्थ भी बाबा समझाते। इसमें पूरा चौथा होता, जरा भी कम जास्ती नहीं, बराबर 4 भाग होते हैं, जरा भी कम जास्ती नहीं। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, कोई सोचते हैं कि हम तो निकल जाएं, बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समा जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं, लेकिन हो नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं, ऐसे कई दुखी हो जाते हैं तो ऐसे से ख्यालात करते हैं। बाबा कहते तो नहीं हो सकता। भक्ति में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुम्हें तो सबसे ज्यादा याद है। तुम्हें दोनों ही हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाबा बैठ बच्चों को सब राज समझाते। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। वर्ल्ड ही नई से पुरानी, पुरानी से नई होती। रिपीट माना ड्रामा। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र हुबहू फिरता रहता। नाटक को हुबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते तो छुट्टी ले लेते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाबा आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते कि 5,000 वर्ष पहले भी बताई थी। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। बाबा पहले पहले तुम्हें आत्म अभिमानी बनाते। पहले ये सबक देते हैं, बच्चे पहला सबक अपने को आत्मा समझो। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मस्तक में मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सितारा चमक रहा हूं, जिसकी लाइट दूर दूर तक जा रही है। पहले तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुम्हें याद कराता हूं, फिर भी तुम भूल जाते हो। रियलाइज करा रहे हैं बाबा, मैं तुम्हें इतना याद कराता हूं, फिर भी तुम भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा, तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ नई लेता है, तो बाबा समझाते तुम जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो देही अभिमानी होकर रहो। जब भी चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुम्हें देह अभिमान था, बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुम्हें 5 विकार पकड़ लेते हैं। देह अभिमान में आने से 5 विकार पकड़ लेते। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देह अभिमानी बन बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहते हैं, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में आते हैं, हम आत्माएं अपने अपने शरीर में हैं। बाबा आकर आत्मा निश्चय कराते। बाबा एक बार आते हैं, जबकि सबको वापस ले जाना है। समझाते भी हैं, हम तुम्हें कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते हो हम पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमें पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनाए नहीं तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते हो, आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वो ज्ञान सागर, शांति सागर, पवित्रता का सागर है। तुम्हें आप समान बनाते। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सत्युग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? जब सत्युग में होंगे ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं। ज्ञान सागर बाप एक ही है जो तुम्हें अभी पढ़ाते हैं। जीवन कहानी सबकी चाहिए ना, वो बाप सुनाते रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तुम फील करते हो। बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं।
बाबा कहते माया तुम्हारी दुश्मन है जो तुम्हें भुला देती है। माया दुश्मन है जो याद भुला देती, बाप से बेमुख कर देती। तुम बच्चे एक ही बाप के सम्मुख होते हो, बाबा एक ही बार वर्षा देते, फिर बाबा को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे। तुमने बुलाया, मैं बिल्कुल पूरे टाइम पे आया। तुमने बुलाया, बाबा कहते हैं बिल्कुल पूरे टाइम पे आया। हर 5000 वर्ष के बाद अपने समय पे आता हूँ। ये किसको भी पता नहीं। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसी को पता नहीं। शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते, और सबकी हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बचाते हैं, उनका किसी को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा ऊंच से ऊंच है, जरूर मनुष्य को ऊंच से ऊंच बनाएंगे। बाबा कहते मैं इनको ज्ञान देता हूँ। इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर नर से नारायण बना। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने ज्ञान दिया, नर से नारायण बनाया। उन्होंने नॉलेज सुनी, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है और किसके लिए शोभता नहीं। तुम्हें फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। यह नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनाना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। ये पुरुषार्थ कौन करा रहा है? सारा पुरुषार्थ कौन कराते हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़ा याद करेंगे। ऊंच से ऊंच बाबा तुम्हें बनाते भी ऊंच से ऊंच हैं। श्री नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से श्री कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ा ही बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वो तो फिर भी युगल बन जाते। महिमा ब्रह्मचारी की ही होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गाया जाता बैगर टू प्रिंस। बैगर किसको कहा जाता? आत्मा को शरीर के साथ बैगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सब बैगर्स बन गए, ये सब खत्म हो जाते हैं। तुम्हें इस समय बैगर बनना है, शरीर सहित। पाई पैसा जो कुछ है खत्म हो जाएगा। जो कुछ हमारे पास है वो विनाशी है, खत्म हो जाएगा। आत्मा को बैगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। जानते हो धन दौलत सब छोड़कर बैगर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ है सब कुछ छोड़ना है, पुरानी चीज किसी काम की नहीं। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह आएगी पार्ट बचाने। कल्प पहले मिसल। जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ हैं, ये भी सब खत्म हो जाएगा। फिर से हम नई दुनिया में जाते। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा पहले हमें बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़ बैगर बनना है। मेरा कुछ भी नहीं, अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अब बैगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट बनेगा, फिर से साहूकार बनेगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती। अभी राजा रानी भी है नहीं, वो भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, ना वो ताज है ना रतन जड़ित ताज है, अंधेर नगरी है। बाबा कहते इस समय कोई भी मुझे पहचानते नहीं, इसे कहा जाता अंधेर नगरी। ना तो जानते हैं ना कर्तव्य को जानते हैं, ये भी भूल गए कि वो सर्वशक्तिवान है। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सत्युग में सब जागती ज्योत है, अब दीवा बिल्कुल डल हो गया। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत उजाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत नहीं रही। आत्मा जो पावन थी उसमें अब कोई भी ताकत नहीं रही। फिर बाबा आए हैं तुम्हें ताकत देने, बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद में रहने से ताकत मिलती है,
बैटरी भरती जाती है। जब एक को याद करते हैं, मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र होते हैं, तो बैटरी भरती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाबा की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान सागर, शांति का सागर अभी बनना है। इस देह से पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सब खत्म हो जाना है। हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है। आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान सागर, शांति सागर अभी बनना है। इस देह से पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सब खत्म हो जाना है। हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। वरदान है चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का सितारा चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वो सिद्धि सदा काल की नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय के लिए सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पार करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने के लिए आएंगे। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। वो सिद्धि सदा काल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में सतो रजो तमो स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो। चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो, इसलिए सब आपके पास अंजलि लेने के लिए आएंगे। स्लोगन है बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।